7 साल की अपनी बेटी के साथ रहते रहते मुझे ये तो एहसास हो ही जाता है कि आज वो ठीक है या वो ठीक नहीं है। और जिम्मेदारियों का कुछ ऐसा हिसाब चल रहा है कि जल्दी जल्दी घर के काम करके मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ कपड़े प्रेस कर दूंगी, लेकिन जब तक बच्चे उठे मैं घर का काम कर चुकी थी। और मुझे पता चलता है कि बच्चों की आज है थोड़ी सी तबीयत ढीली, तो फटाफट जो काम किया था अब उसे करना पड़ेगा मुझे पोस्टपोन। और कभी कभी है ना, परिस्थितियों के आगे अगर आप हार मान लेते हैं तो वो हार नहीं होती है, वो जीत ही है। कहीं मैं यही सोच रही हूँ कि कहीं काम करने के चक्कर में बच्चों की तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए, तो यही सोचकर मैंने आज फाइनली प्रेस वाले को फोन कर ही दिया है और कुछ कपड़े जो हैं मैंने प्रेस के लिए आज दे दिए हैं। अब आप इसे चाहे मेरी जीत कहें या चाहे मेरी हार कहें, लेकिन अपने बच्चों को टाइम देना आज मैंने जरूरी समझा। और यहाँ पर सारे कपड़े ना देकर मैंने कुछ ही जो जरूरी से कपड़े थे वही मैंने प्रेस वाले को दिए हैं, ताकि कुछ कपड़े मैं खुद से ही प्रेस कर। बच्चों को कुछ देर आराम करवाने के बाद समय हो गया था लंच का, और बाहर खिड़की से एक आदमी किसी के साथ कर रहा था लड़ाई, तो साथ में मैं उसको भी सुन रही थी। समझ में कुछ ज्यादा नहीं आ रहा था, लेकिन पता चल रहा था कि पैसे के लेकर कोई बातचीत उनकी हो रही है। और यहाँ जो है ना, आज सुबह ही मैंने दाल बनाई थी, यही सोच के कि आज जो लंच है उसमें दाल राइस हम खाएंगे। और यहाँ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि मेरी खिड़की में से 3-4 तरह की सीढ़ियां जो ऊपर नीचे जाती हैं, उस पे हो रही थी लड़ाई। और अक्सर यहाँ कोई ना कोई जो है ना चलता ही रहता है, तो मैं जब भी किचन में होती हूँ आते जाते लोगों को मैं यहाँ से देखती रहती हूँ। और चावल का पानी जो धोया था चावल, उसका पानी डाल दूंगी इस छोटे से गार्डन के एरिया में, जिसमें अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। और यहाँ चावल रखने के बाद मैं गई कमरे में और प्रशांत को किया फोन कि कितने बजे तक वो पहुंच जाएंगे घर, लेकिन पता चला कि आज वो हो जाएंगे लेट। उन्होंने भी ये जरूरी नहीं समझा कि मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर दें, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कि मिट्ठू ने आज कर दी है पोटी। तो यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि अपनी 7 साल की बच्ची के साथ रहते रहते मुझे ये पता चल जाता है कि आज का जो दिन है वो मेरा कैसा जाने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो बच्ची है, उसे क्या ही कहा जा सकता है। और यहाँ अब मैं कर दूंगी पहले सफाई, और इससे पहले मैं जाके जो कुकर था, गैस थी मेरी, उसे मैं कराई हूँ बंद, क्योंकि इसे साफ करने में लग जाएगा टाइम, और जो चावल हैं वो हो जाएंगे तब तक मेरे एक्स्ट्रा बॉईल। तो चावल बनाऊंगी मैं बाद में, यहाँ पहले करूंगी फर्श को साफ, फिर उठा के ले जाऊंगी मिट्ठू को, और फिर करूंगी मैं मिट्ठू को साफ। और ये काम करने में मुझे तकरीबन लग जाएगा 1 घंटा, और लग ही क्या जाएगा, 1 घंटा मुझे
लग ही गया। और यहाँ फर्श को अच्छे से साफ करने के बाद मैंने कर दिया है थोड़ा सा डिटॉल का छिड़काव, और इस पे बाद में मैंने लगा दिया था अच्छे से वाइपर। और यहाँ मिट्ठू को मैं ले आई हूँ। अब बारी है नायला की। नायला भी सो रही थी और वो जाग गई है, तो उसे भी जाना है वॉशरूम। तो आज का जो दिन है वो मेरा कुछ इसी तरह व्यतीत होना था, और इसका जो अंदाजा है मुझे सुबह ही हो गया था। इसीलिए कभी कभी मैं कह रही हूँ कि परिस्थितियों के आगे अगर आप हार मान ले तो बेहतर आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि एक काम को करने के लिए आप 4 काम में और उलझ जाएं और वो एक काम भी आपका पूरा ना हो। सारी साफ सफाई करने के बाद अब मैं मिट्ठू को थोड़ा सा समझाऊंगी, और हमेशा मैं अक्सर ऐसा ही मैं करती हूँ कि जब भी मिट्ठू कुछ कर देती है तो उसको समझाना बहुत जरूरी है। और यहाँ प्यार से लाड से पहले अपने बच्चे को मैं समझाती हूँ कि उसे बोलना है, मुझे बताना है कि मम्मा मुझे ये करना है या मम्मा मुझे ये चाहिए। और साथ ही मैं उसको डांट भी लगाती हूँ ताकि थोड़ा सा जो बच्चे में है ना डर बैठ जाए और वो समझ जाए कि अगर वो आगे ऐसा करेगा तो उसको डांट पड़ेगी। तो बस यही एक माँ बाप की जो जिम्मेवारी है ना वो जरूर पूरी करनी चाहिए। बच्चे को सिर्फ प्यार के सहारे ही नहीं, उसे डांट फटकारना भी चाहिए, उसे समझाना भी चाहिए। ये सब काम करने के बाद अब बारी थी लंच की, और सबसे पहले मैंने लंच अपने दोनों बच्चों को कराया। और उसके बाद मैंने प्रशांत को फिर से फोन करके पूछा कि क्या वो अभी आ जाएंगे लंच पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आज लंच पर नहीं आऊंगा। तो यही एक दिनचर्या मेरी आज की रही। उसके बाद मैंने खुद ने खाना खाया, और सारा दिन आज जो है ना ऐसे ही मैंने अपने बच्चों को टाइम स्पेंड मैंने अपने बच्चों के साथ किया। और खाना खाने के 4 बजे के बाद आज मौसम थोड़ा सा हो गया था सुहाना, बड़ी ठंडी ठंडी सी चल रही थी हवा। तो कुछ समय मैंने अपने लिए भी निकाला, और यही मैं सोच रही थी कि आज जो मैंने परिस्थिति के आगे हार मान ली, शायद वो एक अच्छा ही ऑप्शन मेरे लिए रहा। और यही मैं आपको भी कहना चाहूँगी, जब कभी किसी काम को टालना पड़े तो ये ना सोचिए कि मैंने ये काम, अपनी जिम्मेवारी मैंने छोड़ दी। हो सकता है कि उसके पीछे कोई और कारण रहा हो, और जो भी होता है अच्छा ही होता है। एक पल को शायद बुरा लगे, लेकिन बाद में परिणाम अच्छा ही होता है।